बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने स्टडी करने हैं अल्कोहल के कुछ और रिएक्शंस। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो दो तरह के रिएक्शन देता है, एक जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक करता है और एक जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है। और डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट बॉन्ड टूटता है, यानी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो CO बॉन्ड ब्रेक करता है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, तो वो रिएक्शंस थे अल्कोहल के। आज जो हम लोगों ने स्टडी करने हैं वो है कुछ और रिएक्शंस हैं अल्कोहल के, कि ये ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरह से करता है, या इसकी डिहाइड्रेशन जो है वो किस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग जो है वो पहले दिन से ही, मैं आप लोगों को, जब हम लोगों ने 8 चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ ऑक्सीडेशन पढ़ी थी अल्कोहल की, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन उसकी होती है प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। और जितने कार्बन अल्कोहल में होते हैं उतने ही कार्बन जो है वो एल्डिहाइड में होंगे। यानी सपोज अगर हम लोग यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेथिनल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कार्बन वाली अल्कोहल, यानी कि इथाइल अल्कोहल। मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब ऑक्सीडेशन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड में। यानी 2 कार्बन इस अल्कोहल में थे और 2 कार्बन वाली जो है ना वो एल्डिहाइड आपके पास बनी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ कि इस तरह ये एल्डिहाइड है, सॉरी अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक। अब होगा क्या कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ जो है ना वो डबल बॉन्ड इनके दरमियान आ जाता है। ठीक है, ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है वो भी इसको रिमूव कर देना है, और यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है इसको भी रिमूव कर देना है, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड का फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। अब हम लोगों ने की सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की। अब सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो बन जाता है कीटोन। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेम उसी तरह से ये वाली जो कार्बन है और ये वाली जो ऑक्सीजन है इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, कीटोन्स में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने सेम यूज किया, पहले भी पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड था। सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसकी भी ऑक्सीडेशन में आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इस एल सेकेंडरी अल्कोहल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3। तो जो आपके पास कीटोन बनेगी वो भी कितने कार्बन एटम्स वाली बनेगी, 3 कार्बन एटम वाली कीटोन बनेगी। तो ये जो है ये किसका फार्मूला है, एसीटोन का, या हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपानोन। ठीक है, ये थी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अब बचे टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। टर्शियरी अल्कोहल देखें
टर्शियरी अल्कोहल जो है ये रेजिस्ट करता है सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं देता। उसकी वजह ये है कि ये जो कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है? तो इसकी बजाय जब हम लोग इसकी ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट की मौजूदगी में हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन की बजाय ये डिहाइड्रेशन दे देता है, और वो डिहाइड्रेशन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से, कि इस कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और इस यहाँ से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, और इसके साथ वाले जो कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन के दरमियान कौन-सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है? तो जब इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। इन दोनों के दरमियान कौन-सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। आप किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। इससे इस वाली कार्बन से कर लो, ठीक है? इस वाली कार्बन से कर लो या इस वाली कार्बन से कर लो, बात एक ही है। ठीक है? तो ये आपके पास आ गया 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बजाय जो प्रोडक्ट आया, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बजाय जो रिएक्शन दिया इसने, वो कौन-सा है? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? और दूसरा आप लोगों को जो है ना, जब ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो आपको समझ आ जाती है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो गया। ठीक है? ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बच्चे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो हम लोग कहेंगे द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो रिमूवल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है? अब है कि अल्कोहल जो है ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम लोग इसको हीट करें, अब ये प्रोडक्ट देती है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट देती है अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिफरेंट टेम्परेचर अप्लाई करें तो। अब आप पहले रिएक्शन को देखो, ये आपके पास है एथेनॉल, यानी इथाइल अल्कोहल। आपने इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया एट 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बच्चे, एक यहाँ से आपके पास OH, ये वाला OH, ठीक है? और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, और यहाँ से OH निकलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में, ठीक है? हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये है CH3, ठीक है? CH2 और OH, ठीक है? तो ये क्या है? OH यहाँ से निकालो, इस कार्बन से OH निकालो, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है? तो इन दोनों कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ईथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये नोट करो कंडीशन। मैंने बोला कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया है एट 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है? 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसने वाटर रिमूव कर दिया, और आपके पास इथीन जो है ना वो बन गई। अब आपने क्या किया? आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एथेनॉल के, ठीक है? और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट किया एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है? अब आपने क्या किया? आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है डाई इथाइल ईथर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास है एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का C2H5, C2H5OH, ठीक है? ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास दूसरा अल्कोहल है। दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल। अब इसमें से आप लोगों ने किस तरह से वाटर निकालना है? आपने क्या करना है कि एक हाइड्रोजन ये और एक OH ये, तो ये आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो है C2H5O C2H5 यानी डाई इथाइल ईथर। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इथाइल अल्कोहल on heating at different temperature with concentrated sulfuric acid give different products, ठीक है? गिव रिएक्शंस। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि 180 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इथीन,
और जब आप 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हो, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है डाई इथाइल ईथर, ठीक है? और वाटर दोनों में एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। बच्चे इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की थी इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3 एंड PCl5। तो आप लोग इस तरह से करो कि आपके पास है तीन ले लिया आपने मोल C2H5OH के। आपने इसका रिएक्शन करवाया PCl3 के साथ। अब PCl3 के साथ जो है ना, ये क्या होगा, यहां से तीनों OH रिमूव, ठीक है, और तीनों Cl जो है ना इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक, यहां से तीन OH बचे और यहां से एक P, और ये आपस में मिलके ये क्या बना रहे हैं, H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है, ये PCl3 के साथ इसका रिएक्शन है। अब आप इस तरह से करो, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जो है फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ करो। फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ आप जब इसका रिएक्शन करते हो, तो आप क्या करो, OH इसमें से रिप्लेस कर दो, किसके साथ, एक Cl के साथ OH को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास बना इथाइल क्लोराइड। ठीक है, OH निकल गया और यहाँ से 4 Cl है, ठीक है, और एक फास्फोरस बचा है। तो एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 Cl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और उसके साथ जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HCl। ये थे रिएक्शन PCl3 और PCl5 के साथ। इस तरह के रिएक्शन जो है ना वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम लोगों ने गाल्बन रिएक्शन पढ़ा था, जब न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अल्कोहल का कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, CO बॉन्ड ब्रेक करता है। तो उसमें हम लोगों ने ये वाले रिएक्शंस पढ़े थे। और एक जब हम लोगों ने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन की थी, तो उस वक्त हम लोगों ने ये वाले रिएक्शंस पढ़े थे। ठीक है,